हेलो प्रोग्रामर्स, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही बेसिक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपकी फाउंडेशन बनाने में मदद करता है। प्रोग्रामिंग के अंदर जो हम टर्म्स यूज़ करते हैं उनके बारे में, और वो जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ टोकन्स। सो आइए देखते हैं टोकन्स क्या होते हैं और किस तरह से हम किस चीज़ को क्या बोलते हैं, कौन से टोकन से क्या होता है। सो गाइस, tokens in Java क्या है? The smallest individual unit of program is called token. प्रोग्राम की हमारे सबसे छोटी जो यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं टोकन। यानी ये कह सकते हैं कि एक जो प्रोग्राम है वो कई सारे टोकन से मिलके बना होता है। गाइज, इसको ऐसा समझो कि सपोज हमारा जो जावा का प्रोग्राम है वो बेसिकली हमारा एक घर है जिसे हमें बनाना है। तो घर को जब बनाते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है? हमें सीमेंट चाहिए होती है, हमें सरिया चाहिए होता है, हमें बजरी वगैरह चाहिए होती है, मिट्टी चाहिए होती है, राइट। उन सब से मिला करके क्या बनेगा? एक घर बनेगा, है ना। ऑफ कोर्स घर को बनाने वाले कारीगर मजदूर भी चाहिए होते हैं, राइट। सो जो हमारा जावा का एक प्रोग्राम है वो अगर हम मानते हैं कि एक घर है तो टोकन जो है वो इक्वलेंट है जो घर बनाने के लिए सामग्री प्रयुक्त होती है उसके लिए। और जो हम प्रोग्रामर हैं वो बेसिकली एक मजदूर या एक कारीगर की तरह हो गए जो कोड को लिखने का काम करेंगे। एवरी स्टेटमेंट इज ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ जावा टोकन्स। जो स्टेटमेंट्स होते हैं या इंस्ट्रक्शंस होते हैं जावा में जिनकी हेल्प से हम प्रोग्राम क्रिएट करते हैं वो खुद जावा टोकन्स का एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होते हैं। एवरी जावा प्रोग्राम इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट और इंस्ट्रक्शंस। जावा प्रोग्राम जो है वो खुद एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन का। तो इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि प्रोग्राम खुद एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है जावा टोकन्स का। सो गाइज, वी हैव फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टोकन्स इन जावा। सबसे पहला है हमारे पास कांस्टेंट, दूसरा है हमारे पास आइडेंटिफायर, तीसरा है हमारे पास कीवर्ड्स, चौथा है ऑपरेटर एंड पांचवा है सेपरेटर। सबसे पहले देखते हैं कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट को हिंदी में बोलते हैं अचर या मान या वैल्यू। ए वैल्यू इज कॉल्ड एज कांस्टेंट। जो भी वैल्यू हम यूज में लेते हैं वो बेसिकली क्या होती है? कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल 10 क्या है? एक कांस्टेंट है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज लिटरल्स। कांस्टेंट को ही लिटरल्स भी कहते हैं। अब बात करते हैं हम जावा में कांस्टेंट के या वैल्यूज के प्रकारों की। तो सबसे पहला जो हमारे पास प्रकार है दैट इज इंटीजर, दूसरा हमारे पास जो टाइप है रियल, तीसरा जो हमारे पास टाइप है दैट इज सिंगल कैरेक्टर, चौथा जो है हमारे पास वो है स्ट्रिंग, और पांचवा जो है वो है हमारे पास बूलियन बच्चों। ठीक है, ना एक एक करके इनके बारे में हम लोग देखते हैं ये क्या है, कैसे काम आते हैं। सबसे पहला है बच्चों हमारे पास इंटीजर। सो इंटीजर क्या है? एनी नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड एन इंटीजर। कोई भी नंबर जिसमें पॉइंट नहीं है वो हमारा क्या कहलाता है? इंटीजर कहलाता है। दे मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं। दे कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फॉलोइंग नंबर सिस्टम्स इन जावा। बेसिकली बच्चों हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़े होते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर में या कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमें पता होता है। अच्छा, इसके अलावा अगर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन या आर्किटेक्चर में नहीं भी पढ़े हैं तो 11th-12th में भी आई थिंक फिजिक्स वगैरह में या कहीं तो हम लोग जो है वो नंबर सिस्टम भी पढ़ते हैं। सो बेसिकली जो नंबर सिस्टम है वो नंबर्स को लिखने का एक तरीका होता है। नंबर सिस्टम ये डिसाइड करता है कि किसी भी नंबर को लिखने के लिए कौन कौन सी डिजिट्स हम यूज़ कर सकते हैं। सो जावा में हम इंटीजर्स को बाइनरी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम में लिख सकते हैं। तो बाइनरी इंटीजर क्या होता है? ए बाइनरी इंटीजर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड zeros। जो बाइनरी इंटीजर है वो कॉम्बिनेशन होता है 1 और 0 का। बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल दो ही वैल्यूज काम में ले सकते हैं, वो वैल्यूज होती है 0 एंड 1। द बाइनरी लिटरल्स आर प्रीसीडेड विद 0 भी। किसी भी बाइनरी नंबर को जब आप लिखोगे तो उसकी शुरुआत आपको करनी पड़ेगी 0b से। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 0b 101, तो ये एक बाइनरी वैल्यू है। दूसरा है हमारे पास ऑक्टल इंटीजर। ए ऑक्टल इंटीजर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स 0 to 7। ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है उसमें
जो हमारे पास में इंटीजर वैल्यूज़ हैं वो कॉम्बिनेशन होंगी 0 से 7 का। द ऑक्टल लिटरल्स आर प्रिसीडेड विद 0। किसी भी ऑक्टल लिटरल की जो स्टार्टिंग है वो हमेशा केवल और केवल किससे होगी, 0 से। जैसे हमने लिखा 0 1 2 5, तो ये हमारे पास एक ऑक्टल इंटीजर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास डेसिमल इंटीजर। डेसिमल इंटीजर बच्चों वही है डेसिमल नंबर सिस्टम जो हम बचपन से आज तक यूज करके आए हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ए डेसिमल इंटीजर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स 0 to 9। डेसिमल इंटीजर जो है वो 0 से 9 तक के डिजिट से मिलकर के बनता है। अच्छा, इसमें प्रीसीडिंग जो है 0 वगैरह हम कुछ भी यूज नहीं करते हैं। डायरेक्टली जैसे हम लोगों ने लिखा 123, तो ये एक सिंपल डेसिमल इंटीजर है। हमने लिखा -25, ये एक सिंपल डेसिमल इंटीजर है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास में हेक्साडेसिमल इंटीजर। सो एक हेक्साडेसिमल इंटीजर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डेसिमल डिजिट्स 0 to 15। जो हेक्साडेसिमल इंटीजर होता है वो 0 से 15 तक की डेसिमल डिजिट्स से मिलकर के बनता है। द डेसिमल 10 to 15 इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स A to Z। तो डेसिमल 10 to 15 है हेक्साडेसिमल, उनको हम लिखते हैं कैपिटल A से कैपिटल Z या स्मॉल a से स्मॉल z भी आप यूज़ कर सकते हो। यानी कि 10 को लिखते हैं A, 11 को B, 12 को C, 13 को हम लिखेंगे D, 14 को E और 15 को लिखते हैं F। The hexadecimal literals begins with 0x। For example 0x 123। जो हेक्साडेसिमल इंटीजर लिटरल हैं वो उनकी शुरुआत हम करते हैं 0x से। 0x में x जो है वो आप कैपिटल या स्मॉल कैसे भी लिख सकते हो, इट डजेंट मैटर। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने सपोज लिखा 0x 1a। सो दिस इज ए हेक्साडेसिमल इंटीजर नंबर। आगे बच्चों प्रैक्टिकल पे भी हम यूज करेंगे धीरे धीरे, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी तो केवल आप ये जान लो, समझ लो कि ये चीजें होती है, यूज भी करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। सो गाइज ये था हमारे पास में कांस्टेंट में फर्स्ट टाइप इंटीजर्स का। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है दैट इज रियल। सो एनी नंबर विद ए डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड ए रियल वैल्यू। ऐसा कोई भी नंबर जिसमें पॉइंट लगा हुआ है वो हमारा कहलाता है रियल नंबर। जैसे हमने लिखा 123.5, -23.4, 0.5, ओनली 0.12, 0.0 एटसेट्रा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है बच्चों वो आता है सिंगल कैरेक्टर। सो ए सिंगल अल्फाबेट और डिजिट और सिंबल विच इज एनक्लोज्ड इनसाइड सिंगल क्वॉट्स इज कॉल्ड सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। कोई भी एक अकेला अल्फाबेट, डिजिट या सिंबल जिसे हमने सिंगल क्वॉट्स में बंद किया हो वो हमारा कहलाता है सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल हमने सिंगल क्वॉट्स में लिखा ए, ये सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट है। सिंगल क्वॉट्स में हमने एक सिंबल लिख दिया बराबर का निशान, ये भी सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट है। सिंगल क्वॉट्स में हमने लिख दिया 1 डिजिट यानी अकेली, ये भी हमारा सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारे पास लिटरल्स का या कांस्टेंट का टाइप है दैट इज स्ट्रिंग। एनीथिंग एनक्लोज्ड इन डबल क्वॉट्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग। डबल क्वॉट्स में अगर हम कुछ भी लिखते हैं तो वो हमारा कहलाता है स्ट्रिंग कांस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया तरुण, सो ये हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट है। हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया 123, ये हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट है। हमने लिखा तरुण @123, ये भी हमारा स्ट्रिंग है। हमने लिख दिया 12 @3 हैश डॉलर हैश लेस देन, डबल क्वॉट्स में एनक्लोज्ड है तो ये भी क्या है, स्ट्रिंग है। अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब इन एग्जाम्पल से क्लियर हो रहा है कि स्ट्रिंग में हो सकता है केवल अल्फ़ाबेट हो सकता है केवल डिजिट हो सकता है अल्फ़ाबेट डिजिट सिंबल हो सकता है केवल सिंबल्स हो, ये भी पॉसिबल है। लाइक ऐसी भी कोई स्ट्रिंग हो सकती है, लाइक हमने लिखा फाइन गाइस, सो ये भी क्या है, हमारी स्ट्रिंग ही है। डबल क्वॉट्स में बस एनक्लोज होनी चाहिए। नोटिस दिस, अगर ये चीज़ है स्टार्टिंग और एंडिंग डबल क्वॉट्स से हो रही है तो वो हमारी स्ट्रिंग कहलाती है। ध्यान रखिएगा स्ट्रिंग में अंदर की साइड में कभी भी डबल क्वॉट्स नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ऐसा लिखा कुछ भी और आप सोच रहे हो कि भैया ये अंदर वाली तो जो है वो डबल क्वॉट्स मैं स्ट्रिंग के अंदर लिख रहा हूँ, सो दिस इज इनवैलिड, दिस इज नॉट वैलिड, दिस इज गलत है ना गाइस। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप आता है बच्चे लोगों वो है हमारे पास में बूलियन वैल्यू का। सो बूलियन में केवल दो ही वैल्यूज आती हैं, ट्रू एंड फॉल्स, इनके अलावा कोई भी बूलियन वैल्यू नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट जो हमारे पास टोकन आता है दैट इज आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है, पहचान
आइडेंटिफायर का मतलब पहचान कराने वाला। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पहचान किससे होती है? उसके नाम से होती है बेसिकली। सो जो भी नाम हम प्रोग्राम में यूज करेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा? आइडेंटिफायर कहलाएगा बच्चे लोगों। एनी नेम यूज्ड इन आवर प्रोग्राम इज कॉल्ड एज आइडेंटिफायर। प्रोग्राम में जो भी नाम हम इस्तेमाल करते हैं वो एक आइडेंटिफायर होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप लोग वेरिएबल बनाते हो तो उसका नाम एक आइडेंटिफायर है। क्लासेस वगैरह क्रिएट करेंगे, उनका नाम एक आइडेंटिफायर है। फंक्शंस बना रहे हैं, उनका नेम एक आइडेंटिफायर है। एनीथिंग, आप जो भी नाम यूज करते हो, लाइक एरे का नेम, ऑब्जेक्ट का नेम, एवरीथिंग इज आइडेंटिफायर। वी मस्ट फॉलो सर्टेन रूल्स वाइल क्रिएटिंग आइडेंटिफायर। बच्चे देखो, जब हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका जब नाम रखते हैं उसके कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं। वैसे ही कुछ रूल्स हमारे पास प्रोग्रामिंग में हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं आइडेंटिफायर चूज करते टाइम पे किसी भी चीज के लिए, है ना। सो फर्स्ट रूल कहता है आइडेंटिफायर कैन कंटेन अल्फाबेट, डिजिट्स, डॉलर एंड अंडरस्कोर सिंबल। किसी भी आइडेंटिफायर में हम अल्फाबेट्स यूज कर सकते हैं, डिजिट्स यूज कर सकते हैं, डॉलर का साइन और अंडरस्कोर सिंबल भी यूज कर सकते हैं। ऐसा पॉसिबल है कि किसी भी आइडेंटिफायर में केवल अल्फाबेट्स हो, केवल डॉलर साइन हो या केवल अंडरस्कोर हो, लेकिन केवल डिजिट्स से कभी भी आइडेंटिफायर नहीं बनेगा। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। एक्सेप्ट डॉलर एंड अंडरस्कोर वी कैन नॉट यूज एनी स्पेशल सिंबल इन आइडेंटिफायर। अंडरस्कोर और डॉलर के अलावा कोई भी दूसरा चिन्ह जैसे डैश, डॉट, स्पेस वगैरह हम किसी नाम में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर करते हैं दैट विल बिकम एन एरर। नेक्स्ट रूल है हमारा, आइडेंटिफायर कैन बी स्टार्टेड विद अंडरस्कोर और डॉलर साइन। किसी भी आइडेंटिफायर की शुरुआत में हम अंडरस्कोर या डॉलर का साइन यूज कर सकते हैं। आइडेंटिफायर कैन नॉट बी स्टार्टेड विद डिजिट। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है कि किसी भी आइडेंटिफायर की शुरुआत जो है वो डिजिट से नहीं हो सकती। एंड लास्ट रूल, कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर। जो भी कीवर्ड्स हैं वो एज ए आइडेंटिफायर हम यूज नहीं कर सकते। जैसे देखो बच्चों लोगों, सपोज दैट मैंने एक वेरिएबल के लिए नाम सोचा कि मैं रोल नंबर नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा लाइक दिस, इस तरह से सपोज। सो मैंने जो नाम सोचा आइडेंटिफायर के लिए वो मैंने सोचा रोल नंबर, एंड मैंने इस तरह से लिख दिया रोल नंबर। सो ये नाम सही है क्या? नहीं है बच्चों, दो गलतियां हैं। एक तो मैंने स्पेस दिया, एक मैंने यहाँ पे डॉट लगाया। करेक्टली कैसे होगा ये? जैसे हमने लिख दिया रोल अंडरस्कोर नंबर, या फिर हमने लिखा रोल बिना स्पेस के एन और डॉट भी नहीं लगाया तो ठीक है। मैंने लिखा सैलरी 1, ठीक है, अल्फाबेट और डिजिट का यूज किया, लेकिन मैंने लिखा 1 सैलरी, ये इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि डिजिट से शुरुआत नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारे पास आते हैं कीवर्ड्स। सो कीवर्ड्स आर स्पेशल वर्ड्स विच हैव देयर प्रीडिफाइंड वर्क इन जावा। ऐसे शब्द जिनका जावा में पहले से कुछ काम फिक्स किया हुआ है उन्हें हम बोलते हैं कीवर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सपोज कंडीशन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट रन कराना है तो आप कीवर्ड यूज करते हो इफ। सपोज आपको वेरिएबल बनाना है जिसमें इंटीजर वैल्यू रखनी है तो आप कीवर्ड यूज करते हो इंट, यानी इंट, इफ, ये जो ऐसे इस तरह के जो वर्ड्स हैं इनका कुछ ना कुछ प्री डिफाइंड काम है, तो ये क्या है? हमारे कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर। कीवर्ड्स को एज आइडेंटिफायर हम यूज नहीं कर सकते। जैसा कि इफ हमारे पास कीवर्ड है, इसका मतलब इफ नाम से हम कोई वेरिएबल नहीं बना पाएंगे, यानी किस एज आइडेंटिफायर इफ को यूज नहीं कर पाएंगे। वी हैव 48 कीवर्ड्स इन जावा। जावा में हमारे पास 48 कीवर्ड्स हैं टोटल। कुछ कॉमनली यूज्ड जो हैं, जो हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, वो मैं एक बार लिख देता हूँ। लाइक हम कीवर्ड यूज करेंगे क्लास, हम कीवर्ड यूज करेंगे इम्पोर्ट, हम लोग कीवर्ड यूज करेंगे इफ, हम लोग कीवर्ड यूज करेंगे एल्स, फॉर, व्हाइल, डू, ब्रेक, स्टैटिक, पब्लिक, प्राइवेट, इंट, फ्लॉट, एटसेट्रा, है ना। तो सारे तो नहीं लिख रहे और हमें रट्टा मारने की नीड भी नहीं है, बट मोटा मोटा अब आपको समझ आ गया होगा कि जो शब्द जिनका कुछ ना कुछ पहले से डिफाइंड काम है, प्री डिफाइंड काम है, वो सारे हमारे क्या हैं? कीवर्ड्स हैं। We also have two reserved words, const and goto in Java, which do not have any work but cannot be used as identifier. फ्यूचर वर्जन्स के लिए हमारे पास दो शब्दों को फिक्स करके रखा गया है, वो है कॉन्स्ट और कोटो, जिनका जावा में अभी कोई काम नहीं है, स्टिल उन्हें एज आइडेंटिफायर यूज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट जो हमारे पास में
टोकन है वो है ऑपरेटर। इसको बहुत डीप में पढ़ाया है मैंने, आगे के वीडियोस में आपको मिल जाएंगे ये, बट अभी एक बार इंट्रोडक्टरी देख रहे हैं हम केवल इनको कि क्या होता है बेसिक एक ऑपरेटर। सो ऑपरेटर आर स्पेशल सिंबल और कीवर्ड्स विच आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड्स एंड जनरेट्स द रिजल्ट। ऑपरेटर्स सिंबल हो सकते हैं या कीवर्ड भी कुछ ऐसे हैं जो ऑपरेटर हो सकते हैं। ये अपने ऑपरेंड पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और हमें रिजल्ट प्रोड्यूस करके देते हैं। उदाहरण के लिए एक इक्वेशन देखो, 50 + 2। हियर प्लस इज एन ऑपरेटर विच परफॉर्म एडिशन ऑफ 50 एंड 2। यहाँ पे प्लस हमारा ऑपरेटर है जो 50 और 2 को जोड़ने का काम कर रहा है। नेक्स्ट वन इज गाइस सेपरेटर। सेपरेटर इज अ सिंबल विच इज यूज्ड टू सेपरेट टू टोकन्स। सेपरेटर एक सिंबल होता है जो दो टोकन्स को सेपरेट करने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, मैंने लिखा इंट नंबर सेमीकोलन। अभी यहाँ अगर हम बात करें बच्चों, तो जो हमारा इंट है ये हमें पता है ये क्या है, एक कीवर्ड है यानी डेटा टाइप है, और ये जो नंबर है ये क्या है, एक आइडेंटिफायर है यानी वेरिएबल का नाम है, राइट। इन दोनों को अलग किसने किया, यहाँ देखो तो यहाँ स्पेस हमने दिया है, उससे अलग हो रहे हैं। अगर स्पेस ना दे करके हम सीधा लिख देते इंट नंबर सेमीकोलन, तो ये क्या बन जाती है, आपकी एरर बन जाती है ना। तो इंट और आइडेंटिफायर को सेपरेट किसने किया है, स्पेस ने, तो स्पेस हमारा क्या हो गया बच्चों, एक सेपरेटर हो गया। इसी तरह से कॉमा भी एक सेपरेटर है हमारे पास। सो गाइज ये था अपने पास बेसिक कॉन्सेप्ट टोकन्स का। उम्मीद करता हूँ वीडियो देख करके आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी प्रोग्रामिंग सीख सकें। Thanks for watching this video guys. Thanks a lot. Have a nice day. Have fun and enjoy.